नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सपने साकार साय सरकार में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लंबे समय से नक्सली दहशत का शिकार रहे बस्तर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। साय सरकार ने आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के जरिए नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का फैसला लिया है। मुख्य धारा में लाने के लिए बेहतर पुनर्वास नीति डिजाइन की गई है, जिसके माध्यम से मुख्य धारा में लौटने के बाद नक्सली एक आम भारतीय की तरह सुखी और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार बस्तर में शांति के साथ साथ विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। साय सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का असर अब होने लगा है। साय सरकार की कोशिशों के बाद भटके हुए नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर दें। शांति और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। विकास तभी हो सकता है जब हालात सामान्य हो और लोगों के दिलों में कोई खौफ नहीं हो। साय सरकार ने इस हकीकत को समझा है। छत्तीसगढ़ में सत्ता संभालने के बाद साय सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। नक्सली आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के असर से मुख्यधारा में लौट रहे हैं। नक्सली हिंसा और आतंक का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीना पसंद कर रहे हैं। ये आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण और विकसित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। बीजापुर में 28 लाख के इनामी 9 नक्सलियों सहित 19 नक्सलियों के सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। हिंसा का रास्ता छोड़ने पर मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों को बधाई दी है। हम लोग की जब से सरकार आई है, मजबूती के साथ नक्सलवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं। 13 डेड बॉडी नक्सलियों के मिले हैं और अभी तक की सबसे बड़ी सफलता हमारे सैनिकों का है। और हम लोग सुरक्षा कैंप बराबर जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर डाल रहे हैं और सुरक्षा कैंप नहीं मतलब सुविधा कैंप, और उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को वहां तक राशन, सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसका भी ये लोग विरोध करते हैं और लड़ाई मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और एक निरानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना भी हम लोग लागू किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो भी सुविधाएं हैं और गांव वालों की जो बुनियादी आवश्यकता है, राशन, सड़क, बिजली, पानी, इस योजना के माध्यम से प्राथमिकता के साथ वहां पहुंचाने का काम कर रही है। युद्ध में तो होते रहता है ये सब, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष को हानि उठाना पड़े, तो थोड़ा बहुत हम लोग को भी हानि उठाना तो पड़ रहा है, लेकिन अंततः हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। साय सरकार अपने सुरक्षा बलों के मनोबल को लगातार ऊंचा बनाए रखने और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण और विकसित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 का सकारात्मक प्रभाव दिखने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कई मौकों पर कहा है कि कैंसर रूपी नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो स्वागत योग्य है। साय सरकार जिस गति से इस दिशा में काम कर रही है, उससे यही लगता है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा तय है। कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ 1 साल में इस संकल्प पर
आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर एक साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। इस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं। एक तो डबल इंजन सरकार का भी हम लोगों को योगदान है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उनका भी आशीर्वाद है, बराबर वो भी चिंता करते हैं। साथ ही हमारे गृह मंत्री जी का भी साहस और जो एनर्जी है वो भी काम कर रहा है और लगातार नक्सलवाद से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी तक के इतिहास में इतनी तेजी से लड़ाई कभी नहीं हुआ नक्सलवाद के खिलाफ में। आज ये 6 महीने के अंदर में ही हम लोग करीब 142 नक्सलियों को धराशायी करने में सफल हुए। 1000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है और लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप बढ़ाते जा रहे हैं। अभी तक करीब 32 सुरक्षा कैंप स्थापित कर चुके हैं और आने वाले समय में 29 और सुरक्षा कैंप स्थापित करने वाले हैं। और जहां भी सुरक्षा कैंप हमारा स्थापित हो रहा है, हर सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव हैं वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो 32 योजना है उस पर फोकस कर रहे हैं और वो 32 योजना उन तक तत्काल पहुंचे, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। बस्तर संभाग के सुदूर अंचलों में राज्य सरकार द्वारा लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित करने, नियत नीलानार योजना के तहत सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। इसी विश्वास के चलते नक्सली संगठन कमजोर हो रहे हैं और नक्सली मुख्य धारा में लौटने को मजबूर हो रहे हैं। साय मंत्री परिषद ने राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। छत्तीसगढ़ में साय सरकार आने के बाद से नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता मिल रही है। साथ ही साय सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का भी बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। सरकार की नीति से प्रभावित होकर छोटे कैडर के ही नहीं बल्कि बड़े कैडर के नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण कर सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ ले रही है। मैं मनोज कुमार ध्रुव, ग्राम झारावाही, जिला नारायणपुर से हूँ। 9 मार्च 2018 में मेरे पिताजी को घर से बंधक बनाकर ले गए। जंगल किनारे जन अदालत लगाकर गांव वालों के सामने उनको गला में रस्सी बांधकर उनको हत्या कर दिए और
शासन की ओर से मुझे अभी होमगार्ड का नौकरी मिला है, जो अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। सरकार आप लोगों के साथ में है। अभी आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे ऐसे पीड़ित परिवार को मकान उपलब्ध हो, इसके लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत कराए हैं। हम लोग जगह जगह स्किलिंग सेंटर की भी शुरुआत करेंगे और स्किल करके रोजगार से जोड़ने का काम भी करेंगे। अभी पिछले समय में काफी लोगों को नौकरी भी दिए हैं। इस तरह से जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है सरकार आप लोगों के लिए करेगी। आप लोग पूरा भरोसा रखिए, आपके परिजनों का ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में अमन चैन लाने के लिए आपके परिजन शहीद हुए हैं और भारत सरकार और प्रदेश सरकार आप लोगों के। मेरे पापा को 2005 में मारे हैं। हम तब छोटे छोटे थे। जून 16 के मारे हैं, संडे के दिन था। मैं पापा के साथ सोई थी, 12-1 बजे आए थे हाथ के। पापा के साथ सोई, उठा के आंगन में ले जाके पूछ के मारे हैं। तलवार मन से, छुरी मन से, टंगिया मन से मारे हैं। फिर हम लोग गए हैं, क्यों मारे मेरे पापा को? बोले से आप ही बीच में मत आओ बोल के बंदूक मन से दिखाते थे। फिर हम लोग को अंदर ढका के फिर हम लोग आग खारी ले जा बांध के खींच के ले गए हैं। रस्सी मन से बांध के पूरा सामान को लूटे हैं। चावल को ले गए, दान को ले गए, कुछ सामान नहीं था हम लोग का। फिर सुबह फिर ताना में रिपोर्ट करने जाने से फिर पुलिस में आए हैं। आने पूछताछ किए हैं, तो कहीं नहीं मिले हैं। 2 दिन से ढूंढे पिताजी लोग, ढूंढ के 3 दिन के बाद लाश मिला है। जब से यहाँ सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव जो नक्सलियों का है इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया है। अब तक जो हुआ 40 साल में वो हो गया, मगर आगे किसी को अपना परिजन न गंवाना पड़े, इसका एकमात्र रास्ता है तो नक्सलवाद को समाप्त करने का है। नक्सली द्वारा को मार दिया गया। उस समय मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिससे मेरा एक बेटा है, अभी 11 साल का हुआ है। मैं ड्यूटी के दौरान उसको देख रेख नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जेपी इंटरनेशनल काम के हॉस्टल में डालती हूँ। अभी वो 6वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी कोई लहू नहीं बहेगा। इसका भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त करें। देश में प्रथम राज्य होंगे जिसने युवा अग्निवीरों एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को स्वयं के रोजगार धंधे स्थापित करने पर विशेष अनुदान एवं छूट देने का प्रावधान किया है। इसी प्रकार हम प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वयं का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी कटिबद्ध हैं। इसके लिए हम इन वर्गों के उद्यमियों को मात्र 1 रुपये प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि दे रहे हैं। हमने इस नीति में इन वर्गों के उद्यमियों के लिए सामान्य वर्ग के उद्यमियों से अधिक अनुदान का प्रावधान किया है। यह नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की हमारी अवधारणा की पुष्टि करता है। वार्ता का मना कभी नहीं है। पूरी कोशिश है कि नौजवान जितने हैं वो मुख्य धारा में आए, वो उनकी उन्नति के पूरे आयाम खुले होंगे, प्रगति का सारा सोपान तय किया जाएगा। परंतु मैं अभी गया था रायपुर के हॉस्पिटल्स में, आईडी लगा करके ब्लास्ट हुआ है। 25 साल के नौजवान का पैर कटा है और मैं 6 लोगों से मिला, उसमें 3 लोगों का पैर कटा है। उनको शारीरिक पीड़ा है और परिवार को भी बहुत पीड़ा है और इस बात को लेकर समाज को भी पीड़ा है, क्योंकि आईडी के ब्लास्ट से कोई जवान ही नहीं मरता है, फिर कोई
सिविलियन का भी वही होता है, किसी जानवर से भी वही होता है। तो ये बहुत बड़ा दर्द है। सबको आग्रह है कि वो मुख्यधारा में आए, अन्यथा इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा। राज्य में नक्सल समस्या के समाधान के लिए ठोस पहल करते हुए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति 2023 के स्थान पर छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसी सुविधाओं देने के लिए एक वृहद विस्तृत प्रावधान इस नीति में किया है। तो वहीं दूसरी ओर नक्सल पीड़ित परिवार को भी बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं। पुनर्वास नीति के तहत सरकार द्वारा आवास, भूमि और रोजगार मुहैया कराई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर नक्सल पीड़ित परिवारों को भी भूमि के साथ आवास भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नक्सल पीड़ित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को तत्काल ही सरकार द्वारा 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके अलावा उन पर सरकार द्वारा घोषित इनाम की राशि भी दी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर एक समय अवधि में उन्हें आवास, भूमि और रोजगार भी दी जा रही है। सैकड़ों नक्सल पीड़ित परिवारों को भूमि दिया गया। इसके अलावा जिन परिवारों को या परिवार के सदस्यों की नक्सलियों द्वारा हत्या की गई, उनके परिजनों को नौकरी भी दी जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार का सबसे बड़ा कदम आत्मसमर्पित नक्सलियों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सरकार की नई नीति के तहत आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित परिवारों को आवास की भी सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। साय सरकार की कोशिशों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया है। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों ने न केवल स्थानीय जनजातीय समुदायों का विश्वास बढ़ाया है, बल्कि युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया है। इन विकास कार्यों का असर ये हुआ है कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरे धीरे शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। साय सरकार ने नक्सल समस्या को सुलझाने में अधिक प्रभावी और दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया है। साय सरकार बस्तर को न केवल नक्सल मुक्त बनाना चाहती है, बल्कि इसे शांति और विकास का प्रतीक भी बनाना चाहती है। नक्सल उन्मूलन के लिए सरकार के दीर्घकालिक योजनाओं में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और युवाओं के लिए कौशल विकास के अवसर बढ़ाना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद नक्सल मोर्चे पर लगातार कामयाबी मिल रही है। प्रदेश में नक्सलियों के लिए बनाई गई आत्मसमर्पण नीति और पुनर्वास नीति का बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिल रहा है। सरकार की नीति से प्रभावित होकर हर कैडर के नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीना चाहते हैं। साय सरकार द्वारा सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से बस्तर में पिछले 1.5 साल में बीजापुर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन सभी को पुनर्वास नीति के तहत सरकार द्वारा आवास, भूमि और रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साय सरकार की तरफ से सैकड़ों परिवारों को जमीन दी गई, या जिन परिवारों के किसी सदस्य की नक्सलियों ने हत्या कर दी, उनके परिजनों को नौकरी दी जा रही है। इसके अलावा मुख्य धारा में लौट रहे नक्सलियों को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। साय सरकार की नई नीति के तहत आत्मसमर्पित और नक्सल पीड़ित परिवारों को आवास की भी सुविधा देने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 से अधिक आवासों को बनाने को मंजूरी दी। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी को कोऑपरेटिव बनाने की शुरुआत भी की जा रही है। साय सरकार का मानना है कि हिंसा में लिप्त लोगों को दंडात्मक कार्रवाई के जरिए सुधारना शांति का रास्ता नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने हथियार उठा रखे हैं उन्हें मुख्य धारा में वापस लाना है।
जब बस्तर की एक बच्ची ओलंपिक में पदक जीतेगी तो पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि हिंसा रास्ता नहीं है बल्कि विकास ही रास्ता है। यहाँ पे बहुत भारी संख्या में हमें देखने को मिल रहा है कि जो पहले से नक्सली थे वो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। उनके लिए एक हम लोग ने पुनर्वास केंद्र भी बनाया जो हमारे DPRC पहले केंद्रीय विद्यालय का हॉस्टल जहाँ था वहाँ पे अभी संचालित है। वहाँ पे भी हम रेगुलर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं। अभी भी आज के डेट में 25 लोग वहाँ राजमिस्त्री का काम सीख रहे हैं। इसके अलावा उनको बहुत सारे लोग को रोजगार भी मिला है, अनुकंपा नियुक्ति मिली है। रोजगार में ज्यादातर आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुलिस विभाग के द्वारा गोपनीय सैनिक के रूप में रोजगार मिला है। बीजापुर जिले में गंगलूर एरिया कमेटी के 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिनेश मोड़ियाम का है। दिनेश मोड़ियाम गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, जो पिछले 20 वर्षों से संगठन में लगातार कार्यरत था और पिछले 5-6 वर्षों से वो गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष भी रहा है। उसके नेतृत्व में गंगलूर एरिया कमेटी में लगातार रिक्रूटमेंट से लेकर कई सारी नक्सल की गतिविधियां चली हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि गंगलूर एरिया कमेटी वेस्ट बस्तर डिवीजन में कहा जाए या फिर पूरे दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी में कहा जाए सबसे मजबूत एरिया कमेटी है, जहां सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट और जिसमें जनताना सरकार सबसे ज़्यादा वहां हावी है। उस एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष है उसने जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है। वो माओवादी विचारधारा छोड़कर नए विचारधारा में जुड़ना चाहता है। उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति ताती जो कि ACM है और उसके साथ में और ACM और इसी प्रकार 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर, एक जनताना सरकार अध्यक्ष, DAKMS अध्यक्ष, पार्टी सदस्य KMS अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। उनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण था वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। ये बड़े लीडर लोग मेरे भोले भाले आदिवासी युवा युवतियों को धबा कुचला कर भर्ती करवाया जा रहा है। इसमें जल जंगल जमीन के नारों से प्रेरित करके आदिवासियों को ही भड़का रहे हैं इसमें, और इसी आदिवासियों के साथ इंचा करवा रहे हैं। ये माओवादी सबसे बड़े धोखेबाजी है, अमानवीय विचारधारा के साथ है और इस जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का शोषण करते हुए हकीकत में मैं देखा हूँ भी, हकीकत मेरे सामने वो कर रहा भी है कि आदिवासियों का रोजी रोटी को छीना जा रहा है। उन्हें बड़े बड़े ठेकेदारों से उनका मतलब है उनसे वसूलना और उसका वो वसूल के पैसा उनके हिसाब से खर्च करना है और गांव में आदिवासी विकास चाहते तो उस विकासकारी योजनाओं को प्रतिबंध लगाना है। नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहतर आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति बनाई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने हिंसा में लिप्त युवाओं से हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं की सबसे पहली प्राथमिकता बस्तर है। हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में आने वाले लोगों ने मोदी पर भरोसा किया। उनका भरोसा टूटेगा नहीं और ऐसे लोगों को देखकर कई युवा हथियार छोड़कर विकास की यात्रा में शामिल होंगे। अपने बस्तर दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में देश के युवा हथियार लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया कि जो लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं उन्हें ये मौका दिया जाए। नक्सलवाद समाप्त होने पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक हमारे बस्तर में आएंगे। बस्तर में इतनी कुदरती सौंदर्यता है। उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार यहाँ पर्यटन, लघु उद्योगों, कोऑपरेटिव क्षेत्र में डेयरी सेक्टर आदि को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने नक्सल उन्मूलन के प्रयासों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है। सरकार द्वारा लागू की गई प्रभावी नीतियों और विकासोन्मुखी दृष्टिकोण ने राज्य में स्थायी शांति और सुरक्षा का माहौल बनाया। साय सरकार के नेतृत्व में बीते 13 महीनों में 305 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। 1177 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 985 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये आंकड़े न केवल सरकार की प्रतिबद्धता और कुशल रणनीति को दर्शाते हैं
बल्कि ये भी प्रमाणित करते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल हिंसा से मुक्त होकर शांति और विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नक्सल समस्या केवल सुरक्षा बलों की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और विकासात्मक चुनौतियां हैं। उनकी सरकार ने इस समस्या को एक समय दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार की गई हैं, जिसमें उन्हें रोजगार, आर्थिक सहायता और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ये पुनर्वास नीतियां न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, बल्कि समाज में भी शांति और विश्वास का माहौल बना रही हैं। 1177 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी साय सरकार की मजबूत सुरक्षा नीति का परिणाम है। साय सरकार ने सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक उपकरण, उन्नत प्रशिक्षण और बेहतर समन्वय से लैस किया। ये सुनिश्चित किया कि नक्सल संगठनों की गतिविधियों को जड़ से खत्म किया जा सके। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में न्याय और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके। साय सरकार की प्राथमिकता न केवल नक्सलियों को हथियार डालने के लिए प्रेरित करना है, बल्कि सुनिश्चित भी करना है कि वो समाज में मुख्य होकर पुनः जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गयी, जिनके तहत उन्हें रोजगार और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों ने न केवल स्थानीय जनजातीय समुदायों का विश्वास बढ़ाया, बल्कि युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। इन विकास कार्यों का असर ये हुआ कि अब नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरे धीरे शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। साय सरकार ने नक्सल समस्या को सुलझाने में अधिक प्रभावी और दूरगामी दृष्टिकोण अपनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।